Hello everyone, welcome to education classes. हमने अपने वॉल्केनो टॉपिक के प्रीवियस वीडियो में वॉल्केनो की फॉर्मेशन एंड मैग्मा की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हीट के सोर्सेस के बारे में डिस्कस किया था। साइंटिस्ट मैग्मा टर्म का यूज़ उन मॉल्टेन रॉक के लिए करते हैं जो अर्थ के इंटीरियर की इंटेंस हीट के कारण फॉर्म होती हैं, और लावा उन मॉल्टेन रॉक को कहते हैं जो वॉल्केनिक इरप्शन के दौरान अर्थ सरफेस तक आती हैं। आज हम अपने इस वीडियो में वर्ल्ड में मेजर वॉल्केनोज़ के डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी के बेस पर वॉल्केनिक इरप्शन के डिवीज़न एंड एक्टिविटी के बेस पर डिवाइड किए गए टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ के बारे में जानेंगे। वॉल्केनोज़ मुख्यतः आइलैंड्स एंड कॉन्टिनेंट्स के कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं, और उनकी ये स्थिति इस बात को इंडिकेट करती है कि अर्थ के वीक एरियाज़ से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। जहाँ कहीं वॉल्केनोज़ अर्थ के इंटीरियर में सिचुएटेड होते हैं, वहाँ वो फोल्ड माउंटेन के किनारों में या अर्थ सरफेस पर पड़ी दरारों के निकट पाए जाते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में रिफ्ट वैली के समीप वॉल्केनो की ये स्थिति इस बात का प्रमाण है कि वॉल्केनोज़ वर्ल्ड के प्रायः सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये नॉर्थ में आइसलैंड से लेकर सुदूर दक्षिण में अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट तक फैले हुए देखे जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वॉल्केनोज़ ओशियानिक बेल्ट में ही देखने को मिलते हैं। इसमें नंबर 1 पर है सर्कम पैसिफिक ओशियानिक बेल्ट, जिसे हम परिप्रशांत महासागरीय मेखला भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ऑफ यूरेशिया, जिसे यूरेशिया की मध्य महाद्वीपीय मेखला भी कहा जाता है। थर्ड नंबर पे है अटलांटिक ओशियानिक बेल्ट, जिसे अंध महासागरीय मेखला कहा जाता है। अब हम फ्रीक्वेंसी के बेस पर डिवाइड किए गए वॉल्केनिक इरप्शन एंड एक्टिविटी के बेस पर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज़ के बारे में जानेंगे थ्रू द पिक्चर्स। सबसे पहले जानते हैं फ्रीक्वेंसी के बेस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन के बारे में। अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स से मैग्मा और अन्य पदार्थों को बाहर फेंकने की तीव्रता के बेस पर वॉल्केनिक इरप्शन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है एक्सप्लोजिव और सेंट्रल इरप्शन, जिसे विस्फोटक अथवा केंद्रीय उद्भेदन भी कहा जाता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन सेंट्रल वेंट से भारी धमाकों के साथ होता है तो उसे एक्सप्लोजिव और सेंट्रल इरप्शन कहते हैं। इस टाइप के इरप्शन में प्रचंड विस्फोटक ध्वनि तथा कंपन होता है। चारों ओर गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। आकाश में भयानक काले बादल छा जाते हैं और नुकीले टुकड़ों की बौछार के साथ साथ लावा अर्थ सरफेस पर निकलना शुरू होता है। इस प्रकार के इरप्शन से कभी कभी अर्थक्वेक भी आ जाते हैं और चारों तरफ भयानक दृश्य उपस्थित हो जाता है। इस प्रकार के इरप्शन सिसिली के एटना, इटली के माउंट वेसुवियस और जापान के फ्यूजियामा वॉल्केनोस में देखने को मिलते हैं। सेकंड है इफ्यूसिव इरप्शन और शांत उद्भेदन। इस प्रकार के इरप्शन में अर्थ के इंटीरियर से निकला हुआ मॉल्टेन लावा कुछ ही स्थानों पर निकलकर जम जाता है और गुंबद का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के इरप्शन भयानक नहीं होते। इरप्शन के दौरान वॉल्केनो से धुआं भी निकलता रहता है। इस प्रकार के इरप्शन हवाई, स्ट्रोम्बोली और आइसलैंड के वॉल्केनोस में देखने को मिलते हैं। थर्ड है दरारी और फिशर इरप्शन। इसमें लावा का इरप्शन वेंट से ना होकर अर्थ सरफेस पर पड़ी अनेक दरारों से होता है। इन दरारों से गर्म पदार्थ बाहर आकर लैंड सरफेस पर फैल जाते हैं।
ये इरप्शन प्रायः शांत होते हैं। इस टाइप के इरप्शन में निकलने वाला लावा चारों ओर फैलकर कठोर परतों के रूप में जम जाता है। इंडिया के दक्कन के प्लेट्यूज एरियाज़ में इस प्रकार के इरप्शन से बेसाल्ट की 12,000 से 15,000 मीटर मोटी लावा की तह देखने को मिलती है। आइए अब जानते हैं वॉल्केनिक एक्टिविटी के बेस पर डिवाइड किए गए टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जानते हैं एक्टिव वॉल्केनोज के बारे में, जिन्हें सक्रिय ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस प्रकार के वॉल्केनोज प्रेजेंट में भी एक्टिव स्टेट में हैं और समय समय पर इनमें विस्फोट और उद्गार होता ही रहता है। इटली का एटना ज्वालामुखी एक्टिव वॉल्केनो का बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो कि 2500 ईयर्स से सक्रिय है। प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड में एक्टिव वॉल्केनोज की संख्या लगभग 500 है। इसके अलावा हवाई द्वीप का मोनोलोवा, सिसिली का माउंट एटना एंड स्ट्रोम्बोली, इटली का वेसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी और मैक्सिको का पोपोकैटपटल मेन एक्टिव वॉल्केनोज हैं। स्ट्रोम्बोली वॉल्केनोज से हमेशा प्रज्वलित गैस निकला करती है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। ज़्यादातर एक्टिव वॉल्केनोज पैसिफिक ओशियन के सेंट्रल रीजन में पाए जाते हैं, इसलिए इस मेखला को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब जानते हैं डोरमेंट या सुषुप्त वॉल्केनोज के बारे में। ये वॉल्केनोज रिसेंट हिस्टोरिकल पीरियड में इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन उनके सक्रिय या जागृत होने की संभावना रहती है। इसलिए इन्हें स्लीपिंग वॉल्केनोज भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी टाइम एक्टिव हो सकते हैं। ऐसे वॉल्केनोज काफ़ी डेंजरस माने जाते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, इटली का माउंट वेसुवियस, जावा और सुमात्रा का क्राकातोवा डोरमेंट वॉल्केनोज के ही एग्जाम्पल हैं। एक्सटिंक्ट या शांत वॉल्केनोज, इस टाइप के वॉल्केनोज में युगों से ना तो कोई इरप्शन हुआ है और ना ही इसके दोबारा एक्टिव होने की कोई संभावना रहती है। साउथ अमेरिका का चिम्बोराजो और हवाई द्वीप का मोनोलोवा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज के ही एग्जाम्पल हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन था ऑल अबाउट वॉल्केनोज। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताएं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।